ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें से जो अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं मैथ्स के, उसमें से पहला जो टेस्ट है रेशियो प्रोपोर्शन और वेरिएशन, उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको आंसर्स पता चलते जाएंगे कि इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 5.6 ग्राम। ओके, मीन प्रोपोर्शनल फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। मीन प्रोपोर्शनल का है, जस्ट अ मिनट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो मीन प्रोपोर्शनल ढूंढना है तो ए सी मतलब 1.4 इंटू 5.6, और बी का वैल्यू ढूंढना है तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, राइट। सो 1.4 इंटू 5.6 और उसका स्क्वायर रूट, तो मैं कर लेता हूँ 1.4 इंटू 5.6, जो भी आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। तो 2.8 ये आंसर आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। 2.8 सही है। तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन ए, राइट। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए क्या है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1452। स्मॉलेस्ट बिटवीन टू नंबर्स इज, ओके। रेशियो टू नंबर्स का दिया है 3:4, तो उसका हम एज्यूम करेंगे 3x एंड 4x, एंड प्रोडक्ट इज 1452। तो 3x और 4x ये दो नंबर्स एज्यूम किए, उनका प्रोडक्ट है 1452। उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 12x² इज इक्वल टू 1452। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1452 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, राइट। 1452 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा 121। सो x का वैल्यू आ जाएगा 11, स्क्वायर रूट लेंगे 11 आ जाएगा। और हमारे दो नंबर्स एज्यूम किए हमने 3x और 4x, तो 3 इंटू 11 मतलब 33 हो जाएगा, और 4 इंटू 11 मतलब 44 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है देखते हैं, क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट बिटवीन देम। तो 34 और 44, 33 और 44 में स्मॉलेस्ट क्या है? 33। तो ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, सही है। चलिए, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखते क्या है। x वेरीज जॉइंटली विथ y एंड क्यूब रूट ऑफ z। ओके, तो x वेरीज ऐसा है, y एंड क्यूब रूट ऑफ z ऐसा है। दोनों के ऊपर डिपेंड है, x का वैल्यू y और z के दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो x प्रोपोर्शनल है किसके साथ? y के साथ और क्यूब रूट ऑफ z। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k इंटू वाई इंटू क्यूब रूट ऑफ z, जो हमेशा की तरह हम प्रोपोर्शन में करते हैं वैसे ही, राइट। आगे देखो क्या बोला है। आगे है x4 दिया है, y2 दिया है एंड z27 दिया है। तो फर्स्ट टारगेट क्या रहता है? वैल्यू ऑफ k ढूंढना। तो x4 y2 z27, 4 इक्वल टू k इंटू वाई का वैल्यू 2, z का वैल्यू 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27। तो 4 इज इक्वल टू k इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब आ जाएगा 3, 2 कट हो जाएगा, 2 वन सा 2 टू सा, और फिर 3 यहां पे शिफ्ट कर देंगे, तो k का वैल्यू मिल गया हमें 2/3, राइट। और फिर x इज इक्वल टू k 2/3 y क्यूब रूट ऑफ z, ये जो है इसमें हम k का वैल्यू पुट करेंगे, सही है। उसके बाद पूछा क्या है देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? x8 दिया है, y3 दिया है और z का वैल्यू पूछा है, ठीक है। x8 y3, x8 y3 तो इंटू 3 हो जाएगा, और z फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ z। 3 3 कट हो जाएगा, 2 यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ z इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो z टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, करेक्ट। तो 64 ऑप्शन डी। तो 3 क्वेश्चंस हो गए, परफेक्ट है। नेक्स्ट, if two numbers are in the ratio 2:3, 4 is subtracted from each, then numbers are in the ratio 3:5। दो नंबर है 2:3 में, 2x 3x अज्यूम करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 2x 3x,
दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशो क्या बनता है 3/5 है ना, रेशो 3/5 बनता है ऐसा दिया हुआ है। देन नंबर्स आर ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे 5 2 जा 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 3 3 जा 9x माइनस 12, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो 10x माइनस 9x x आ जाएगा और माइनस 12 प्लस 20 8 आ जाएगा, और हमारे नंबर्स है 2x और 3x, तो 2 इंटू 8 16 and 3 into 8 that is 24, 16 and 24 these are two correct options, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा, सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, how much pure milk must be added to 300 ml of solution containing 50% milk to change the concentration of milk in that mixture to 50%? okay, देखिए 300 मिलीलीटर्स का सॉल्यूशन है, उसमें 15% मिल्क है, ओके, तो टोटल है 300, उसमें मिल्क है 15%, ओके, तो 300 का 15% कैलकुलेट कर लेते, 300 इंटू 15% 45 आ जाएगा, और फिर 45 300 में से अगर 45 मिल्क है तो बाकी जो है वो अदर कुछ रहेगा, लेट्स से एज्यूम करते हैं वाटर है, वो पानी है, पानी बोला नहीं है क्वेश्चन में वाटर है, बट एज्यूम कर लेते हैं वाटर है, तो वो कितना आ जाएगा 255, करेक्ट है। तो 300 में से 45 मिल्क है और वाटर है 255, ओके। अब देखो क्या बोला है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, कितना मिल्क ऐड करना होगा ताकि मिक्सचर में 50% मिल्क हो जाए। अब ऑप्शन से जाइए, पहला ऑप्शन 160 है, फिर 190 है, तो देखिए अगर हम इसमें 160 ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा 460, मिल्क हो जाएगा 160 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 205, इसका एग्जैक्ट 50% है क्या ये, नहीं, वाटर तो ऐड करना ही नहीं, खाली मिल्क ही ऐड करना है, राइट, तो पहला ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया। सेकंड 190 है, तो 190 ऐड करके देखो, तो 190 ऐड किया तो ये हो जाएगा 490 और ये हो जाएगा 235, इज इट हाफ ऑफ 490, नहीं, 490 का हाफ 235 थोड़ी है, 245 है, राइट, तो 190 भी नहीं चलेगा, बाकी ऑप्शंस क्या है 205 210, ओके, 205 करके देखते हैं, 205, तो 205, अरे ये तो 505 आ जाएगा, है ना, 505 आ जाएगा, फिर तो इसका हाफ तो पॉइंट में आ जाएगा, ये भी नहीं है चलेगा। लास्ट ऑप्शन है 210, 210 ऐड किया तो ये 510 हो जाएगा, और ये 210 ऐड किया तो ये हो जाएगा 255, है ना, हाफ आ गया इसका एग्जैक्टली, है ना, वाटर भी 255 आ गया और मिल्क भी 255 आ गया, है कि नहीं, 50% ऑफ 510, राइट, तो ऑप्शन से जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 5 क्वेश्चन हो गए अपने, राइट। नेक्स्ट, एज ऑफ 2 persons are in the ratio 4:3, एज ऑफ यंगर पर्सन इज 8 लेस देन द अदर एज ऑफ एल्डर पर्सन, अच्छा, रेशो दिया है 4:3, तो उनके एजेस एज्यूम करेंगे 4x 3x, यंगर पर्सन जो है वो 8 साल से छोटा है, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 8 साल का डिफरेंस है, राइट, है ना, 8 साल से छोटा है वो, बड़ा 8 साल से बड़ा है और छोटा 8 साल से छोटा है, तो उनके बीच का डिफरेंस है 8 साल का, और एल्डर का मतलब बड़े का एज पूछा है, तो 4x माइनस 3x मतलब आ जाएगा x इक्वल टू 8, और बड़ा मतलब है 4x, तो 4 इंटू 8 दैट गिव्स यू 32, सही है कि नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद Q इज टू W 2/3 है, W इज टू T 4/5 है, और T इज टू Y 6/7 है, Q बाय Y फाइंड आउट करना है। देखो W कट होना चाहिए, T कट होना चाहिए, तो सारे रेशियोज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो W W T T कट हो जाएगा, Q बाय Y बचेगा 2/3 4/5 6/7 मल्टीप्लाई 2/3 4/5 6/7, 3 1 जा 3 2 जा कैंसिल, 2 into 4 8, 8 into 2 16 divided by 5 into 7 35, 16/35 खत्म,
विच इज ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन हो गए। चल अच्छा, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल का कंडीशन क्या है? एडी इज इक्वल टू बीसी, है ना। लास्ट नंबर को एज्यूम करेंगे एक्स, तो 6x इज इक्वल टू 8 इंटू 9, 6 8 9, और चौथा नंबर x एज्यूम करेंगे। 6x इज इक्वल टू 8 इंटू 9, x इज इक्वल टू 8 इंटू 9 72 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12। सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। यहां तक कर लिया 8 क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमने सेम क्वेश्चन क्लास में भी किया था, अपना जो रेगुलर लेक्चर है, और उसमें मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑप्शन वाई की जगह पे ऑप्शन पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाता है। ये हमने सेम क्वेश्चन क्लास में किया था, राइट। तो ऑप्शन पुट करेंगे जो भी दिया है, वाई क्यूब प्लस 3y, उसमें y की जगह पे 11 पुट करके देखना, आंसर आ जाता है, मैच कर जाता है। 341 अपॉन 91 मैच कर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, p वेरीज डायरेक्टली विथ क्यूब रूट ऑफ y, q, p डायरेक्टली वेरीज विथ क्यूब रूट ऑफ q, तो p इज इक्वल टू k इंटू क्यूब रूट ऑफ q, करेक्ट। सही है। अब देखो आगे क्या है। आगे दिया है p is 4 when q is 8। ओके, p 4 है जब q 8 है, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू के इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, तो k इक्वल टू 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। और फिर यहां पे पुट करेंगे p इक्वल टू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ q, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ q प्लस 1 व्हेन p इज इक्वल टू 6। ओके, p 6 दिया है, तो इक्वल टू 2 क्यूब रूट ऑफ q, डिवाइड कर देना। क्यूब रूट ऑफ q इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, तो q आ जाएगा 27। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है q प्लस 1, तो 27 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 28। दैट्स इट, फिनिश, है ना। ये भी हो गया, बढ़िया है। तो 28 मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया है, देखना। 4 6 p 27 एंड q आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, फाइंड p एंड q। जब 4 6 और p को कंसीडर करना, देखो 4 6 p 27 एंड q कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो पहले ये तीन नंबर्स को कंसीडर करो। 4/6 इज इक्वल टू 6/p, p क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, तो p इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, तो p आ जाएगा 9, करेक्ट, पहला आ गया। अब p9 पुट कर देना यहाँ पे, और फिर ये तीन नंबर्स कंसिडर करो, 9 27 और q, तो 9/27 इज इक्वल टू 27/q, तो q यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 27 यहाँ पे, q इज इक्वल टू 27 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 9 कर लोगे, आंसर आ जाएगा 81। तो आपके आंसर है p का 9 आ जाएगा और q का 81, 9 एंड 81, ऐसा ऑप्शन है। यस, P9Q81 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, B इज टू C दिया है 4:5, C इज टू D दिया है 7:9, और B इज टू C इज टू D पूछा है, 4:5 7:9, B C D 4:5 और C इज टू D 7:9, इसका कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो 28:35:45, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सही है। देन व्हेन नंबर 1580 इंक्रीज इन द रेशियो 5:9, न्यू नंबर इज। अच्छा, 5 का इंक्रीज कर दिया 9, तो 1580 का क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन, 5 का इंक्रीज कर दिया 9, तो 1580 का क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 1580 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे कैलसी, 1580 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5, 2844, ये आपका आंसर आ जाएगा, फिनिश। 2844 ऑप्शन डी।
अच्छा, अ वुमन कैन कंप्लीट अ टास्क बाय वर्किंग 6 आवर्स फॉर 12 डेज। अच्छा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 आवर्स, एक दिन में 12 दिन, 6 × 12 72 आवर्स का काम हो जाएगा। शी इंक्रीजेस हर वर्किंग आवर्स 9 आवर्स पर डे, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा देखो, आवर्स कितने वर्क किए उसने? 6 × 12, 12 दिन। और वर्क तो वही है ना, वर्क तो वही है। और कितना काम करने वाले? 9 आवर्स पर डे। और नंबर ऑफ डेज पूछा है आपको, कैलकुलेट कर लेना। x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 9, दैट गिव्स यू 8। खत्म। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी आएगा। ओके, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9, their sum is to 88, then smaller number। ओके, दो नंबर्स को एज्यूम करेंगे, 7x और 9x, उसका सम दिया है 288, मतलब एडिशन। तो 16x इज इक्वल टू 288, x इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 16 कर लेंगे, 288 डिवाइडेड बाय 16 कर लिया, आ गया 288 डिवाइडेड बाय 16 आ गया 18। और स्मॉलर नंबर पूछा है हमें, स्मॉलर नंबर मतलब 7x। तो 7x इज इक्वल टू 7 × 18, दैट गिव्स यू 126 आएगा मेरे हिसाब से। यस सही है, 126 करेक्ट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। 15 क्वेश्चन कर लिए। जब फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, माइनर सा, 8a इज टू √4b ऐसा चाहिए, उसका डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर। तो 8a अपॉन √4b उसका स्क्वायर करना होगा, तो ये आ जाएगा 16a स्क्वायर, करेक्शन 64a स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और b का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर। कैंसिलेशन, 64 डिवाइड बाय 4 मतलब 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, ये सही ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन बी, 16a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेसेस टू नंबर ऑफ एजेस ऑफ द बॉक्स। अच्छा, रेशियो ऑफ फेसेस, कितने फेसेस रहते हैं बॉक्स को? बॉक्स मतलब क्यूब जैसा होता है ना, तो उसको 6 सरफेसेस रहते हैं, और नंबर ऑफ एजेस 12 रहते हैं, हमने रेगुलर क्लास में भी किया था। 6/12 मतलब 1:2। ऑप्शन डी सिंपल। 18 नंबर, क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल स्टूडेंट्स एंड 23 फीमेल, फाइंड रेशियो ऑफ फीमेल टू टोटल। फीमेल है 23 और टोटल है 48 + 23, दैट इज 71, है ना। तो फीमेल 23, टोटल 71, 23/71, ऑप्शन डी। ए इज टू बी दिया है 3:5, a/b, अरे 3/5 ही तो है, क्या ही क्वेश्चन है ये, 3/5, ऑप्शन बी। डिवाइड 600 इन द रेशियो 2:3, लार्जर शेयर इज, अच्छा 2:3 रेशियो है ना, तो शेयर्स को एज्यूम करेंगे 2x 3x, उसका टोटल है 600, 5x इज इक्वल टू 600, तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 5, 120। और लार्जर शेयर पूछा है ना, तो 3x मतलब 3 × 120, 360 है कि नहीं। और स्मॉलर पूछा तो 240, लार्जर पूछा इसलिए 360, तो ऑप्शन बी। a is to b is 4:7, a plus b अपॉन b, अरे क्या ही है, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 7, तो 4 + 7 11 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू 7, तो 11/7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 22, फाइंड टू नंबर्स whose mean proportional is 8 and first number is square of the second। ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन पे देखो पहला नंबर दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन सी में भी दिख रहा है, और ऑप्शन डी में भी दिख रहा है, ऑप्शन ए तो गया। मीन प्रोपोर्शनल 8 है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, 16 और 4। देखो ना, 16 और 4 है दो नंबर्स, तो पहला नंबर दूसरे का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 है, और उसका मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो बी इक्वल टू 8, मतलब मीन प्रोपोर्शनल आ गया 8, जो कि क्वेश्चन में बोला है, तो ऑप्शन से जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही है। अच्छा, a/b इक्वल टू 3:4, 2a + b अपॉन a + 2b। अच्छा, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, 2a + b, a/b इज इक्वल टू 3/4, और 2a + b अपॉन a + 2b, यही पूछा है, 2a + b अपॉन a + 2b। b का a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 पुट करेंगे, a 3 b 4,
ओके, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 10, और ये आ जाएगा 3 प्लस 8 11, 10/11 ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो, यस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 5:7, आफ्टर 10 years इट बिकम 7:9। अच्छा, अभी का रेशियो क्या है, 5:7, तो नंबर्स एजेस को क्या एज्यूम करेंगे, राम और श्याम के 5x और 7x। 10 साल के बाद रेशियो हो जाएगा 7:9, और राम का प्रेजेंट एज पूछा है। ओके, प्रेजेंट एजेस को एज्यूम कर लिया 5x 7x। 10 साल के बाद दोनों के एजेस हो जाएंगे 5x प्लस 10 7x प्लस 10, और फिर रेशियो है 7/9, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम का प्रेजेंट एज हमने एज्यूम किया 5x, तो 5x ढूंढना है, उसके लिए x ढूंढेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 5 45x प्लस 90 इक्वल टू 7 7 49x प्लस 70, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे 49x माइनस 45x 4x, 90 माइनस 70 20, तो x आ जाएगा 5, और फिर राम का एज पूछा है, तो 5x मतलब 5 इंटू 5 दैट इज 25, राइट, है कि नहीं। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट 25, रेशियो ऑफ पॉकेट मनी सेव्ड बाय राकेश एंड हिज सिस्टर इज 5:6। ओके, इफ हिज सिस्टर सेव्स 60 मोर, हाउ मच मोर ब्रदर शुड सेव इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ सेविंग अनचेंज। अच्छा, नंबर्स भी एज्यूम करके ले सकते हैं, मान के चलिए रेशियो ऑफ पॉकेट मनी ऑफ राकेश एंड सिस्टर इज 5:6, तो उनका जो सेविंग है वो 50 और 60 एज्यूम कर लेना, राकेश का 50 और उसके सिस्टर का 60, तो रेशो 5:6 आ जाएगा, सिंपल नंबर्स लेके भी हो जाएगा। सिस्टर ने 60 रुपए एडिशनल सेव किया, राकेश ने कितना एडिशनल सेव करना चाहिए, ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन ए 50 यूज करते हैं, तो देखो इनिशियल सेविंग उनका 50 और 60 एज्यूम किया, सिस्टर ने एडिशनल 60 रुपए सेव कर लिए, राकेश ने एडिशनल कितना सेव करना चाहिए ताकि रेशो सेम रहे, राकेश का ऑप्शन से जाते हैं, पहला ऑप्शन 50, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 120, कैंसिलेशन 2 5 2 6, मतलब आ गया सेम रेशो रहा, तो ऑप्शन ए, राकेश ने 50 और सेव करनी चाहिए, सिस्टर ने 60 कर लिए, राकेश ने 50 करनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन अरे 26 इजी, डुप्लीकेट ऑफ 3/5, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, ऑप्शन ए। ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, देन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, फिनिश, ऑफ 27 का ऑप्शन सी। देन 28, a is to b is to c is 2 is to 3 is to 5, sum is 200, then c is, okay, 2 is to 3 is to 5 मतलब 2x 3x और 5x, और उनका सम दिया है 200, तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 20, और हमें c का वैल्यू पूछा है, तो 5x मतलब 5 इंटू 20 दैट गिव्स यू 100, करेक्ट है कि नहीं, ये हो गया ऑप्शन सी 28 का। अच्छा, x प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, x इंक्रीजेस 27 टाइम्स, y बाय, अच्छा देखो x प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के वाई क्यूब, और ऐसा भी लिख सकते हैं y क्यूब इज इक्वल टू x अपॉन के, है ना। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, वो आप अपॉन में लिख लो या ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, और y इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, और ये कांस्टेंट अपॉन लिखो या डायरेक्टली ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है वो, ठीक है। अब x 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो y कितने से इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ कोर्स उसके 27 के क्यूब रूट से, है ना, मतलब 3 टाइम्स, 27 का क्यूब रूट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो 3 टाइम्स, ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन, a बाई बी दिया है 4/5, b बाई सी दिया है 6/7, a इज टू सी, अच्छा b कट होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/5 इंटू 6/7, 4/5 इंटू 6/7, तो आ जाएगा 24/35, a बाई बी इंटू बी बाई सी कर लिया ताकि बी बी कैंसिल हो जाए और a बाई सी बचे, 24/35, ऐसा है ऑप्शन
ए एंड दैट्स इट। ये रहा पहले टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लैरिटी आ चुकी है, राइट? तो ये 30 के 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।